हेलो गाइस, आज हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आप बढ़िया प्रॉफिट बना पाओ और बड़े प्रॉफिट्स कर पाओ। ये स्ट्रेटजी मेरे लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रही है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये जो स्ट्रेटजी है ये बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं और प्रो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटजी क्या है। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये कोई मैं आपको अभी चार्ट पैटर्न्स नहीं दिखाने वाला, कोई इंडिकेटर्स नहीं दिखाने वाला कि भाई ये इंडिकेटर को यूज करो तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा। वो सब चीजें भी शेयर करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, जो लॉन्ग वीडियो है फर्स्ट वाला, इस चैनल के ऊपर। और इस चैनल पे मैं और भी लॉन्ग वीडियोस लाऊंगा जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी हो पाए, आप ट्रेडिंग से बढ़िया और बड़े प्रॉफिट्स कर पाएं। तो काफी सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम मैं शेयर करता रहूंगा। आज की जो स्ट्रेटजी है वो एकदम सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी के अंदर हम जो है एंट्री रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग एंट्री रूल्स को बना के किस तरीके से अच्छे और बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हैं। अभी जो आज का इंडेक्स चल रहा है वो चल रहा है 22,500। तो चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये देखिए, जो इंडेक्स का प्राइस है वो 22,500 चल रहा है। अगर हम ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से हमें ट्रेड्स में एंट्री लेनी है, एंट्री रूल बेस्ड ये स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो है या तो ट्रेड 4 लॉट के साथ करना है या ट्रेड जो है 2 लॉट के साथ करना है। ठीक है। सिंगल लॉट के लिए यहाँ पे कोई अभी ये स्ट्रेटजी के अंदर मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ये जो स्ट्रेटजी स्पेशली जो 2 लॉट्स के अंदर काम करेंगे या 4 लॉट्स के अंदर काम करेंगे उसके ऊपर डिपेंडेड है। अगर आप 1 लॉट करते हैं तो फिर इस स्ट्रेटजी का आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। मिनिमम आपको 2 या 4 लॉट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है एंट्री और एग्जिट के लिए आपको फ्रीडम रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे 4 लॉट्स के बारे में कि अगर आप 4 लॉट्स के अंदर ट्रेड करते हो तो किस तरीके से आप जो है इस रूल से बेनिफिट ले सकते हो। अगर हम प्लान कर रहे हैं कि इंडेक्स 22,500 है और हम सोच रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, तो हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा और हम प्लान कर रहे हैं कि हम 22,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन लेना होता है और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन लेना होता है। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करना है। जो कॉल ऑप्शन है 158 या 60 रुपीज के अराउंड चल रहा है। ठीक है। तो हमने ये सोच लिया ये कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे एट द मनी 160 रुपीज चल रहा है। राइट। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 160 के अराउंड चल रहा है और हमारा जो टारगेट है 180 है। हम सोच रहे हैं कि 180 ये चला जाएगा इजीली और ये हमारा टारगेट है। और स्टॉप लॉस हम 140 लगा के रख दिए कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 140 है। तो ये हम अंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 180 का टारगेट रहेगा, नीचे आएगा 140 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं कि 1:1 के ऊपर हम काम करेंगे। तो 180 हमारा टारगेट रहेगा और 140 जो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक लॉट बाय करेंगे 160 के ऊपर, कि 160 जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जो हमने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिल गया बुलिश, सब कुछ ओके है, हमने एक लॉट ऐड कर लेना है 160 के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे दूसरा लॉट बाय करने के लिए। दूसरा लॉट जो है हम लोग तब ऐड करेंगे अगर 155 मिलेगा। अगर 155 मिलेगा, अगर ये ऊपर निकल गया 160 के ऊपर निकल गया, ये 170 180 चला गया, देन इट्स ओके, हमारा टारगेट आ गया, हम उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या ट्रेल करेंगे। अगर हमें दूसरा लोट मिला ही नहीं, वो एक अलग कंडीशन हो गई। ठीक है। तो वो कंडीशन अलग होगी, हमें एक ही लोट मिला, हम उसमें प्रॉफिट करेंगे, उसी में हम खुश रहेंगे। लेकिन हम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फोमो नहीं करना कि मार्केट ऊपर भाग जाएगा हम बड़े प्रॉफिट्स कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तभी आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बेनिफिट ले पाएंगे, तभी आप एवरेज कर पाएंगे जो भी आप लॉट्स बाय कर रहे हो, और बड़े प्रॉफिट तभी होंगे। राइट। तो एक ही चीज है, अगर हम एक चीज मतलब इस चीज के ऊपर चल रहे हैं कि हम एक साथ सारे लॉट लेंगे, बाकी हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा, देन इट्स ओके, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करो। लेकिन अगर आप जो है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको हर एक ट्रेड इसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रेड ऐसे ले लो, कुछ फिर उसी चीज पे चले जाओ, वैसे ही ट्रेड करने लग जाओ, फिर इसी स्ट्रेटजी पे आ जाओ, फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे।
तो हमने डिसाइड किया हम इसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, तो 160 पे हम एक लोट बाय कर लेंगे, 155 आ जाएगा तो हम दूसरा लोट ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड लोट हम ऐड करेंगे वो 25% डाउन होगा स्टॉप लॉस का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, राइट, 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। तो 20 पॉइंट का 25% जो है वो उसके डाउन प्राइस पे हम बाय करेंगे जो कि 155 का है, राइट। यहाँ पे क्या होता है ना, अब हर एक थोड़ी ना जो लॉट है वो 150 160 के ऊपर ही चल रहा होगा, तो इसलिए हमें परसेंटेज वाइज इसको समझना है, तो इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो कॉल ऑप्शन 160 का है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब हर रोज तो थोड़ी ना ये 160 का ही मिलेगा, किसी दिन अलग अलग कॉल ऑप्शन होंगे, किसी दिन 22,400 चल रहा होगा, या में इंडेक्स का प्राइस कुछ और चल रहा होगा, 22,000 चल रहा होगा, और वहां पे एक्सपायरी वाले दिन चल रहे होंगे, या एक्सपायरी के 2 दिन पहले आप ट्रेड कर रहे होंगे, हो सकता है आप 100 का कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो इन दी मनी। तो वहां पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 10 पॉइंट्स का आप देख रहे हो मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां तो जो 5 पॉइंट का रूल है वो थोड़ी ना फॉलो करोगे। तो इसलिए मैंने इसको परसेंटेज वाइज रखा है कि हमने 25% के अकॉर्डिंगली जो है एंट्री बनानी है। अब 25% इसका प्राइस नहीं होगा कॉल ऑप्शन के प्राइस का, हम जो 25% है वो स्टॉप लॉस के प्राइस की बात कर रहे हैं। जो 25% डाउन है वो स्टॉप लॉस के प्राइस की बात हो रही है। तो स्टॉप लॉस का जो भी हमारा स्टॉप लॉस है, अगर हमारा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का, तो 25% 30 पॉइंट का काउंट करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का, 25% 20 पॉइंट का काउंट करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का बस, तो 25% जो है वो 10 पॉइंट का काउंट करेंगे। तो 25% 10 पॉइंट का कितना हो जाएगा, वो तो 7.5 हो जाएगा ना, मतलब 2.5 पॉइंट नीचे, 2.5 पॉइंट नीचे हम करेंगे। तो ढाई तो होगा नहीं, 3 पॉइंट नीचे हम लोट को ऐड करेंगे। तो कोई लोट हम 100 का बाय कर रहे हैं तो हम 97 पे दूसरा लोट ऐड करेंगे, तीसरा लोट हम 93 पे ऐड करेंगे, ऐसे करके करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है जो हमने सिस्टम रखा है वो 25% का रखा है कि जो भी हम लोट ऐड करेंगे वो 25% डाउन होगा, किसका, स्टॉप लॉस के प्राइस का। स्टॉप लॉस का जो भी प्राइस होगा उसका 25% डाउन। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट का है, तो हम 25% 20 पॉइंट का 5 पॉइंट नीचे यहाँ पे देख रहे हैं। तो 5 पॉइंट नीचे हम जो है जैसे ही आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे, हर 5 पॉइंट पे हम लोट को ऐड करते जाएंगे, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे मैंने बताया अभी इसका प्राइस तो 160 चल रहा है और हमने जो है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो 20 पॉइंट के 25% डाउन में हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर कोई 100 रुपया चल रहा है प्रीमियम, तो उसका जो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस का 25% डाउन में हम लॉट्स को ऐड करते जाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे 25% जो है वो नीचे मिलता जाएगा स्टॉप लॉस के प्राइस से, हम अपने जो है लॉट्स को ऐड करते जाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो पहला लॉट हमने बाय किया जो है सीएमपी करंट मार्केट प्राइस पे जो कि 160 है। दूसरा लॉट हमने 155 पे ऐड कर लिया। तीसरा लॉट है हम 150 के अराउंड ऐड करेंगे। और चौथा लॉट जो है हम 145 के अराउंड ऐड करेंगे। ये अब सारे ही लॉट्स हमारे एवरेज हो गए और हमारा रिस्क बहुत ज्यादा कम हो गया यहाँ। अब मान लो 145 आया ही नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास 3 लॉट हैं तो हम 3 लॉट्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड को आगे लेके जाएंगे। और मान लो 2 ही लॉट हमारे पास आए तो हम 2 लॉट्स के अकॉर्डिंगली ही उसको कैरी कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास अब 4 लॉट्स हो गए हैं कि हमने अलग अलग प्राइस पे बाय कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट करना है कि हम जो 2 लॉट्स हैं उनको बुक कर लेंगे। कहाँ पर, जब प्राइस 160 के अराउंड आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट लॉट यहाँ पे हमने ऐड किया था वहां पर हम 2 लॉट बेच देंगे जो हमने 145 और 150 पे बाय किए थे। तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमारा बुक हो गया। तो फर्स्ट लॉट जहाँ पे हमने ऐड किया था वहां पर हम 2 लॉट सेल कर देंगे, 2 लॉट्स का प्रॉफिट ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 लॉट बचेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वही रहेगा 140। अब मान लो ये ऊपर गया ही नहीं 160 के अब तो ये चला ही नहीं, तो फिर हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, छोटा मोटा लॉस होगा और 140 पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया। और हमने जो है 2 लॉट्स में तो प्रॉफिट बुक कर ही लिया है, तो वो प्रॉफिट जो है हमारा लॉस के सामने कट आउट हो जाएगा और हम यहाँ पे नो लॉस के साथ बाहर आ जाएंगे ये वाले ट्रेड में। अगर मान लो वो बढ़ता ही नहीं है, 160 से ऊपर गया ही नहीं, हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे भी बता देता हूँ, जैसे कि अभी 150
8 चल रहा है, राइट, ये कॉल ऑप्शन। अब यहाँ पे हम 160 का प्राइस ले लेते हैं, वहां पे हमने 160 पे ऐड कर लिया एक लॉट, राइट, एक लॉट हमने 160 पे ले लिया। उसके बाद दूसरा लॉट हमने 155 के ऊपर ले लिया, सेकंड लॉट, और थर्ड लॉट हम उसके नीचे ऐड कर लेंगे, और फोर्थ लॉट जो है हम 145 के अराउंड ऐड कर लेंगे। तो 145 के अराउंड जो ऐड किया, और 155 पे जो हमने लिया, 140 का हमारा स्टॉप लॉस है, राइट। तो यहाँ पे ये जो दो लॉट हैं, ये जो हमने दो बाय किए हैं, ये हम इस प्राइस पे जब मार्केट आ जाएगा फर्स्ट वाले पे, यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। और ये फर्स्ट और सेकंड लॉट का जो स्टॉप लॉस है वो 140 ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये चार्ट पे भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टारगेट आ जाता है, राइट। हम टारगेट जो सोचे थे 180 वो आ जाता है। हम अपना एक लॉट और सेल कर देंगे वहां पे टारगेट प्राइस पे। हम उस पे भी 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले लेंगे। अब हमारे पास एक ही लॉट बचा पीछे, इसको हम ट्रेल करेंगे कोस्ट टू कोस्ट। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा जो हमने प्राइस पे बाय किया था पहला लॉट, यानी कि 160 का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, हमारा कोस्ट टू कोस्ट। अब इसमें हम ट्रेड में कोई लॉस नहीं लेने वाले अगर ये हिट भी हो जाता है। 160 का स्टॉप लॉस हो गया, एक हमने बुक कर लिया टारगेट पे, एक पे हमने 160 का स्टॉप लॉस लगा दिया, और 10 पॉइंट से हम इसको ट्रेल करेंगे इसके बाद। अब ये चला गया 190, 190 चला गया। जैसे ही ये 190 जाएगा, हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम लेके आ जाएंगे 170 पे या 180 पे। तो इस तरीके से हम 10 पॉइंट से इसको ट्रेल करते रहेंगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। ये 190 से 200 हो जाता है, तो हम जो स्टॉप लॉस है 180 190 के बीच लगा देंगे। या फिर ये सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का ये भी कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे इसको 3 मिनट पे शिफ्ट कर लेंगे। 3 मिनट पे हम इसको शिफ्ट कर लेंगे जो कॉल ऑप्शन का चार्ट होगा। और 3 मिनट पे जो भी कैंडल्स बनेगी, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे हमने बाय किया और ये ऊपर चला गया, ये कैंडल बनी है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे लगा देंगे। तो जैसे जैसे कैंडल्स बनती जाएंगी उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाएंगे। मान लो यहाँ पे हमने बाय किया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बाय किया, प्राइस यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब प्राइस यहाँ चला गया तो स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल के नीचे आ जाएगा। तो एक कैंडल जो बड़ी है उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको सारे एंट्री के रूल्स वगैरह वो सब समझा देता हूँ आगे क्या करना है। तो इस तरीके से अगर हम जो है 4 लॉट्स में काम कर रहे हैं, और इस तरीके से हमने अपने 4 लॉट्स की जो पोजीशन है उसको कैरी आउट करना है और बड़े प्रॉफिट्स करने हैं, कहाँ कहाँ पर हमने सेल करना है और कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो सब हमने समझ लिया है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अगर मान लो हमने ऐड किया 160 के ऊपर और वो नीचे ही नहीं आया है ना, ये चीज हमने अभी भी डिस्कस की थी, 160 पे हमने लिया और ये नीचे ही नहीं आया, तो क्या करेंगे। तो हमने क्या करना है कि हमारा टारगेट 180 का है, तो 180 के ऊपर जाने के बाद हम ट्रेल करेंगे इसको ऑप्शन के चार्ट के ऊपर। 3 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और ट्रेल कर लेंगे। या फिर थोड़ा जो है 180 के ऊपर अगर आप चाहो तो आप बुक भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको बड़े थोड़े बड़े प्रॉफिट लेने हैं तो ट्रेल कर सकते हो, 10 पॉइंट से ट्रेल कर लो। जैसे 180 चला गया, 170 का आप स्टॉप लॉस ले आओ, थोड़ा ऊपर कर दो स्टॉप लॉस को। फिर 190 चला गया तो स्टॉप लॉस को 180 कर दो। तो 10 पॉइंट से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, अगर एक ही लोट आपको मिल पाता है। अगर मान लो आपको 2 लोट मिल जाते हैं, तीसरे लोट पे जाता ही नहीं है, ठीक है, 2 लोट आपके पास आ गए और तीसरे पे गया ही नहीं, तीसरे का प्राइस ही नहीं आया, तो आप क्या करोगे, एक लोट को जो है आप बुक कर लोगे, 180 जैसे चला जाएगा आपके टारगेट प्राइस पे। ये तो एग्जांपल है 180, आपका टारगेट प्राइस जो भी होगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 180 पे आप एक लोट को बुक कर लोगे। अब एक लोट का क्या करोगे, एक लोट का आप जो है ट्रायल करोगे, 160 का एसएल लगा दोगे आप दूसरे लोट को। एक आपने बुक कर लिया, दूसरे लोट का 160 का एसएल हो जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा दोगे। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, या तो ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंगली ट्रेल करते रहो या 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ट्रेल करते रहो। जैसे जैसे 10 10 पॉइंट बढ़ता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को 10 10 पॉइंट से शिफ्ट करते जाओ।
तो इस तरीके से भी आपको अच्छे और बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग से ही प्रॉफिट बनता है। बड़ा प्रॉफिट आपको ट्रेलिंग से ही बनेगा, उसकी आपको आदत लगानी ही पड़ेगी। तीसरा है कि अगर आपको 3 लॉट मिलते हैं तो क्या करोगे। तो अगर आपको 3 लॉट मिल जाते हैं तो 2 लॉट आप जो है टारगेट के ऊपर सेल कर दोगे, जो भी आपका टारगेट होगा। अभी हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बात, तो 2 लॉट जो है हम लोग 180 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और पीछे जो एक बचेगा लॉट उसको वह है 160 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। उसके बाद 10-10 पॉइंट से जो है ट्रेल करते जाएंगे। 10-10 पॉइंट जैसे इंक्रीज होता जाएगा हम जो है इसको ट्रेल करते जाएंगे। या फिर आप ये कर सकते हो कि ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंगली 3 मिनट का चार्ट ओपन कर लो और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेल कर लो। तो ये मैंने आपको सारी ही कंडीशंस बता दी हैं। अगर ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं तो हमने जो है 1 लॉट की भी कंडीशन डिस्कस कर ली, 2 लॉट की भी कंडीशन डिस्कस कर ली, 3 की भी कर ली और 4 की भी कर ली। क्योंकि ये 4 लॉट्स की स्ट्रेटजी है, मैक्सिमम आपको 4 लॉट्स बाय करने हैं। और अगर उससे कम होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस कर लिया कि लॉट अगर कम आते हैं, वो प्राइस ही नहीं आया, मतलब एक लोट आ गया जो है 160 पे और दूसरा लोट 100 जो है 55 पे आया, 2 ही लोट आए, तो उसका भी डिस्कस कर लिया। अगर हमारे पास 3 लोट हमारे बाय होते हैं और चौथे लोट का प्राइस ही नहीं आता, तो हमने क्या करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारी कंडीशन होगी अगर आप 4 लोट के साथ काम करते हो। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका कैपिटल कम है और आप 2 लोट के साथ काम कर रहे हो, तो आपने क्या करना है। इंडेक्स वही 22,500 चल रहा है, 22,000 का कॉल ऑप्शन हम लेने वाले हैं और हम सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। और 160 जो चल रहा है, स्टॉप लॉस हमारा 140 है। तो अब हमें क्या करना है। अब हमने 1 लॉट तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लेना है 160 पे, और जो सेकंड लॉट है वो 50% ऑफ स्टॉप लॉस, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उसके 50% लो पे हमने जो है सेकंड लॉट बाय करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है हम 20 पॉइंट्स का काउंट करके चल रहे हैं एग्जांपल के लिए। 160 का जो है प्रीमियम हम सोच रहे हैं और मार्केट सोच रहे हैं ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो सेकंड लॉट है वो हम 150 पे ऐड करेंगे, जो कि स्टॉप लॉस का 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस का 50% डाउन बनता है, जो कि 150 के आसपास बनता है। यानी कि 10 पॉइंट्स डाउन हम बाय करेंगे, जो भी हमारा रिसेंट मार्केट प्राइस पे हमने बाय किया। जैसे एक हमने 160 पे ले लिया और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है, जो कि 50% 20 पॉइंट्स का हुआ 150 के अराउंड। तो 150 के अराउंड हम जो है दूसरा लॉट ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पोजीशंस क्रिएट कर लेंगे, लॉट्स को ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। प्रॉफिट बुकिंग हमने ऐसे करनी है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाता है, राइट, हमने 2 लॉट लिए हुए हैं, जैसे प्राइस 160 के अराउंड आ जाता है, क्योंकि सेकंड लॉट जो है हमने 150 पे बाय किया हुआ है, राइट, 150 पे बाय किया हुआ है। तो 160 का प्राइस आ जाएगा तो हम 1 लॉट में प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। 1 लॉट में हम जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। जो हमने 150 पे लिया था उसकी प्रॉफिट बुकिंग होगी 160 पे, जहां पे हमने पहला लॉट ऐड किया था। और हमारा जो स्टॉप लॉस है 140 ही रहेगा, इसमें हमारा छोटा सा लॉस होगा, राइट। क्योंकि लॉस इसलिए होगा, 10 पॉइंट तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन जो है 10 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस हमें देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें 140 का है, यहाँ पे हम 20 पॉइंट गवा रहे हैं। तो 10 पॉइंट तो हमने बुक कर लिए, लेकिन हमारा जो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है इस कंडीशन में, तो हमारा छोटा सा लॉस होगा बस, राइट। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास 1 लॉट बचा है, ठीक है। एक तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरे लॉट को हम क्या करेंगे, दूसरे लॉट को जैसे ही टारगेट प्राइस आ जाता है, ठीक है, तो हम उसका जो स्टॉप लॉस है वो कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। टारगेट प्राइस 180 है, तो 180 आने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 160 हो जाएगा। स्टॉप लॉस को हम 160 ले आएंगे कोस्ट टू कोस्ट। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा 10 to 15 पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर जो है हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, या फिर हम चार्ट ओपन कर लेंगे ऑप्शन का, और उसके अकॉर्डिंगली 3-3 मिनट की कैंडल्स जैसे जैसे बनती है हम वैसे वैसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 लॉट की स्ट्रेटजी के 2 लॉट्स के साथ हमने कैसे काम करना है। एक चीज और आपको बता देता हूँ, अगर आप 2 लॉट्स में काम कर रहे हो तो 2 लॉट्स में आप ये भी कर सकते हो कि आप 1 लॉट बुक ही मत करो 160 पे जाने पे। 1 लॉट बुक ही मत करो, उसको कैरी करो, और दोनों लॉट्स जो है आप टारगेट प्राइस तक लेके जाओ। टारगेट प्राइस पे आप 1 लॉट जो है उसको जो है बुक कर लो, सिंगल लॉट को आप टारगेट प्राइस पे बुक कर लो, और 1 लॉट को आप ट्रेल करो 10 to 15 पॉइंट्स के डिफरेंस के ऊपर, राइट। आई होप ये भी काफी बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप 2 ही लॉट ले रहे हो और दोनों लॉट्स को आप टारगेट तक होल्ड करो,
और जब टारगेट आ जाएगा एक से प्रॉफिट बुक कर लो और एक लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, और जैसे जैसे 10 to 15 पॉइंट बढ़ता जाता है ऑप्शन का प्राइस, वैसे वैसे आप ट्रेल करते जाओ, या फिर आप 3 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली ट्रेल कर लो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है छोटी सी, काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, और एंट्री रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हमें एंट्री बनानी है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिशियल आपको मिलेगा। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कोई ऐसी स्ट्रेटजी और बताई जाए जिससे कि हम जो है एक कोई इंडिकेटर ऐड करके उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकें, तो वो स्ट्रेटजीज भी टाइम टू टाइम मैं शेयर करूंगा जो बेनिफिशियल होगा। प्राइस एक्शन के साथ आप कैसे कैसे बेनिफिट कर सकते हो, ट्रैप ट्रेडिंग से कैसे बेनिफिट कर सकते हो, वो सारी चीजें भी हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।